देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो इतिहास विषय है तो उसी से एक हम सवाल करने वाले हैं। सवाल इस प्रकार है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसे अगर आप लिखेंगे ना शॉर्ट में तो ये काफ़ी छोटा पड़ जाता है। अगर आपको ज़्यादा नंबर का है तो कैसे लिखना है उसके हिसाब से हम आपको ये बता रहे हैं, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पृष्ठभूमि, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पीछे क्या क्या चीज़ें घटित हुई, क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बन गया, इसे हम क्लियर करेंगे। फिर 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, क्या हुआ उसका पूरा जिक्र करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया क्या क्या हुई। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि। पहला नंबर पॉइंट देखिए, 18 मार्च 1919 को रौलक एक्ट का लागू होना। रौलक एक्ट क्या है उसका अलग से भी सवाल आता है, जो भारतीयों के लिए एक सही कानून नहीं था। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए कानून लाया गया था। ठीक है, ये लागू होता है 18 मार्च 1919 को। फिर क्या होता है, चूंकि ये भारतीयों के लिए सही नहीं था, इस वजह से 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के साथ गांधी जी द्वारा रौलक एक्ट का विरोध किया गया और पूरे भारतवर्ष में लोगों को विरोध करने के लिए गांधी जी ने आह्वान करा था। ठीक है, फिर क्या होता है, रौलक एक्ट के विरोध के कारण अमृतसर के स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। क्योंकि ये लोग भी अमृतसर के अंतर्गत, अमृतसर जो क्षेत्र है वहाँ पे रौलक एक्ट का विरोध कर रहे थे और ये दो बड़े नेता थे वहाँ के लोकल, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या होता है देखिए, 10 अप्रैल 1919 को पुलिस द्वारा अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी गई। इससे भीड़ हिंसक हो गई और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। घटना पूरा सीरियल है। गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद भी लोग जो है सड़कों पर जुलूस निकाल रहे थे रौलक एक्ट के विरोध में। तो 10 अप्रैल के दिन क्या होता है कि पुलिस जो है ना भीड़ पर गोली चला देती है। स्वाभाविक है, भीड़ पर गोली चलाएंगे तो लोग हिंसक रूप ले लेंगे, और हुआ भी वही, लोग हिंसक रूप ले लिए। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किया, वहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ एक तरह से सैनिक कानून होता है, सैनिक शासन होता है। जैसे हमारे यहाँ कर्फ्यू बोलते हैं, वो सेम वही चीज़ है। तो ये सब जो घटनाएं घटी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की ये पृष्ठभूमि तैयार करी। फिर क्या होता है देखिए, 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है क्या होता है देखिए, इस दिन जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब उस दिन हुआ क्या क्या वो सारा चीज़ देखिए। अब चूँकि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा था, जहाँ लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं करना था। उस दिन वैसाखी का त्यौहार था और लोग दूर गाँव से त्योहारों के अवसर पर लगने वाला जो वहाँ मेला था तथा रौलक एक्ट का विरोध व सत्यपाल किचलू की रिहाई के मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। स्वाभाविक है, मार्शल लॉ लगा था तो लोगों को भीड़ इकट्ठा करना नहीं था, परंतु बहुत सारे लोग, चूँकि वैसाखी का त्यौहार था तो उस नाते भी वो वहाँ पर मौजूद हुए थे। बहुत सारा कारण था, रौलक एक्ट का विरोध भी था, सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी को लेकर भी वहाँ पर बैठकें हो रही थी। तो इस कारण से बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कानूनन रूप से भीड़ इकट्ठा नहीं करना था, अतः जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है और बिना चेतावनी दिए चारों ओर से गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, अब चारों ओर से गोली चलाने का आदेश दे दिया। और तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, उस बाग से निकलने का एक ही संकरा रास्ता था, उसे भी बंद कर दिया गया और चारों ओर से सैनिक भर गए और उस रास्ते में भी सैनिक थे और अंधाधुंध गोली चलवाना शुरू करा दिया गया। फिर देखिए 10 मिनट तक गोलियां चलाई गई, जिसमें 1650 राउंड गोलियां चली। ठीक है, फिर क्या हुआ, भीड़ लगभग 10,000 थी, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए, इनमें महिला, पुरुष व बच्चे भी थे। ठीक है, देखिए फिर बाग में ना एक कुआं था, वहाँ पे जान बचाने के लिए लोग वहाँ भी कूद पड़े ताकि कुआं में मैं कूद जाऊँ तो मुझे गोली ना लगे। इस उद्देश्य से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर
कुआं पे कूद दिया, परंतु क्या हुआ, वहाँ भी वो मर गए। तो इस तरह से 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है इस तरह से घटी। पूरा जिक्र क्या हुआ कि क्या हुआ, सारे पॉइंट मैंने क्लियर किया है, ठीक है, पॉइंट वाइज। फिर देखिए क्या होता है घटना के बाद की प्रतिक्रिया, यानी घटना जब हो गई तो उसके बाद क्या हुआ। हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा होने के कारण ब्रिटेन सरकार हंटर आयोग यानी हंटर कमीशन का गठन कर जांच का आदेश दिया। जांच में जनरल डायर को दोषी पाया गया और उस पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई देखिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं थी, बस उसे पद से हटा दिया गया और वह भी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसकी निंदा होने लगी, तब ऐसा किया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो भारत में जो राष्ट्रीय गतिविधियां थी वो काफ़ी तेज़ हो गई, जिसमें से गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी एक है। तो इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो पूरी घटना है वो मैंने 3 पार्ट में लिखा है। आप कभी भी लिखेंगे तो नंबर के हिसाब से लिखेंगे, कम नंबर का रहेगा तो सिंपल सा आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जिक्र करके आप छोड़ देंगे। लंबा रहता है तो आप इस तरह से तीनों टर्म में आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।